मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज आसिफ अली। मैं आपके साथ आज बी 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 बीइंग और बीइंग इन तीनों की क्लास लेकर हाजिर हूँ। अक्सर हम इस पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो बीइंग और बीइंग में होता है। कैसे यूज होता है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, हमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, और हम इसे पता करके देखेंगे कि आखिरकार प्रयोग क्या होता है। देखो, हम सब जानते हैं कि बी का मतलब होना, रहना और बनना होता है, ठीक है। और कभी भी इसका प्रयोग पास्ट में नहीं होता। पहली कंडीशन क्या है कि इसका मीनिंग होना, रहना, बनना होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी बी की? इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमेशा फ्यूचर को शो करेगा, इसका प्रयोग फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसका सेंस होगा, ठीक है। या इसका एक शॉर्ट सेंटेंस ले लेते हैं, बी देयर, वहीं रहना, बी देयर, वहीं रहना, बी हैप्पी, खुश रहो, है ना। बी हेल्पफुल, मतलब क्या बनो, बी लॉयल, मतलब ईमानदार बनो। तो इस तरह से हम बी का प्रयोग करेंगे। बी का एक मीनिंग क्या होता है, फिर सुन लीजिए, होना, रहना, बनना, ये बी का प्रयोग होता है। जहां भी होने की अंग्रेजी लगाओगे बी, रहने की अंग्रेजी लगाओगे बी, और बनने की अंग्रेजी लगाओगे बी। तो ये हमेशा फ्यूचर को शो करता है। अब आते हैं बीइंग में, ठीक है दोस्तों। तो बीइंग का देख लीजिए, बीइंग का प्रयोग क्या करते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस की स्थिति में करते हैं, जब काम आगे को बढ़ रहा हो, जब काम आगे को चल रहा हो। और इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है, पास्ट में कभी नहीं किया जाता। दूसरी कंडीशन क्या है, ये किसी स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीइंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी स्थिति को बताने के लिए। पेन लेकर, कॉपी लेकर हर पॉइंट को लिख लेना जो मैं बता रहा हूं। किसी की स्थिति की बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कि जैसे सेंटेंस ले लीजिए, तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा स्थिति कैसी, जैसे बीइंग टायर्ड, थकान होने पर, है ना, ही सैट डाउन अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठ गया। बीइंग टायर्ड, खुश, मतलब थकान की वजह से, है ना, ही टुक रेस्ट, उसने क्या लिया, आराम किया, है ना, ठीक। बीइंग एंग्री, गुस्सा होने पर, ही लेफ्ट जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया। तो इस तरह से बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। बीइंग का मीनिंग जो होता है, रहा, रही, रहे भी होता है, और अचानक बदलाव की स्थिति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कौन सा पॉइंट बताएं, एक तो इसका प्रेजेंट में कंटिन्यूअस भी यूज होता है, और स्थिति, चलती हुई स्थिति के बारे में बताता है, जो स्थिति बढ़ रही है। कंडीशन तीसरी क्या है, किसी स्थिति को बताता है हमेशा कि इसकी कंडीशन क्या है। जैसे बीइंग हैप्पी, ये कंडीशन है कि वो कैसा है, खुश होने की वजह से, है ना। ही गेव मनी टू द बेगर, उसने भिखारी को पैसे दिए। इसका और मीनिंग क्या है, रहा है, रही है नहीं, बस रहा, रही रहे, ठीक। और अचानक बदलाव की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इजोरम या बोझवर, ठीक है, कंटिन्यूअस की स्थिति में क्या किया जाता है, ठीक है। इसी कंडीशन में कहते हैं इजारम की कंडीशन, ठीक। क्लियर हो गया बीइंग? जैसे शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो कैसी स्थिति बताई जा रही है कि वो क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट की स्थिति में है ना। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो किताब पढ़ने की जो स्थिति है, आई हैव बीन रीडिंग द बुक, तो मैं किताब पढ़ने की स्थिति में हूं। मेरी स्टेट क्या है, मेरी स्टेट क्या है, मेरी कंडीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, वो क्या है, तो पढ़ने की है। तो उस लिए इसका प्रयोग बीइंग का किया जाता है ना। बीइंग और तरीके से भी यूज कर लेंगे। देखो, जैसे हम अभी भोजपुर के साथ करते कि बीइंग, इट बीइंग संडे, संडे होने की वजह से, स्थिति को बताता है। मेन पॉइंट रखना है कि ये स्थिति को बताता है। स्थिति क्या होती है, एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखते जाइए। स्थिति को बताता है, इट बीइंग संडे आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इट बीइंग रेनी सीजन आई बंक ऑफ द स्कूल, मैंने स्कूल की छुट्टी कर ली, ठीक है। बीइंग हॉट डे आई कुड नॉट आउट फ्रॉम द हाउस, मतलब मैं घर से बाहर नहीं आया। इट बीइंग हॉट डे, तो किसी स्थिति को बताता है। किसी स्थिति को जब बताएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आता है बीन, हम बीन का प्रयोग कब करते हैं। पहली कंडीशन, पहली शर्त सुन लीजिए, बीन का प्रयोग कहां नहीं करते वो सुन लीजिए। बीइंग का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट में नहीं कर सकते, इसका प्रयोग हमेशा पास्ट में होगा केवल। कहां होगा,
पास्ट में होगा केवल, प्रेजेंट में कभी भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, इसका प्रयोग केवल हैज हैव हैड के साथ किया जाता है। बीन का प्रयोग अगर हैज हैव हैड के साथ, अगर हैज हैव हैड के साथ बीन का प्रयोग नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है, तो वो सेंटेंस गलत है। केवल हैज हैव हैड, ठीक है। तो ठीक, इसका प्रयोग इसके साथ करते हैं, ठीक। और हमेशा एक बात हो, बीइंग में, बीइंग वाले सेंटेंसों के साथ कभी भी क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन नहीं आती। क्या नहीं आती, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, है ना। जैसे ऑन, इट, ऑन, ओवर, अपॉन, विद, इनके ये प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। तो बीन का कुछ समझ में है ना। जैसे हैविंग बीन बिटन, हैविंग बीन बिटन, पिटाई होने के बावजूद या पिटाई होने पर, ही लेफ्ट द स्कूल, ठीक। हैविंग टेकन फूड, हैविंग बीन टेकन फूड, खाना खिलाया जाने के बाद, है ना, ही लेफ्ट, वह चला गया। तो हैविंग का प्रयोग इस तरह से, सॉरी बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का क्या मतलब है, तीनों का एक ही मीनिंग है। इसका पास्ट में प्रयोग होता है, इसका प्रेजेंट में यूज होता है, और इसका फ्यूचर में यूज होता है। फिर देख लीजिए, बीइंग का प्रयोग करेंगे आप, बीइंग का प्रयोग करेंगे केवल पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। ये प्रेजेंट की कंडीशन होगी और ये फ्यूचर की कंडीशन होगी, ठीक है, ये वाली फ्यूचर की। तो इस तरह से आप सेंटेंस को देखेंगे। इसकी नई क्लास लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू दोस्तों।